हमारे साथ बातचीत करने के लिए संबित पात्रा है। संबित जी, तमाम सांसदों के साथ आपने प्रदर्शन किया यहाँ पर और कांग्रेस से माफी मांगी जा रही है। कांग्रेस हाथ में संविधान लेके घूम रही है। देखिए, आप याद करिए, आज से 49 ईयर्स पहले आज ही का वो दिन था, 26 जून 1975, जब देश उठा था सुबह। तब उन्होंने ये खबर पाया कि देश के ऊपर आपातकाल लग गया है, देश इमरजेंसी में जा चुका है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बातचीत नहीं हुई है, किसी से बातचीत किए बिना जिस प्रकार से देश पर श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल थोपा, 1.5 लाख लोगों को जो दूसरे विचारधारा के थे, नागरिकों को जेल में ठूसा गया, कई कस्टोडियल डेथ हुए। आज मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिड़ला साहब, जो दूसरी बार स्पीकर बने हैं। उन्होंने जिस प्रकार की संवेदना दिखाई है, जिस प्रकार का एक सद्भाव दिखाया है उन परिवारों के लिए जिन परिवारों ने दूसरी आजादी की लड़ाई में देश के रीढ़ की हड्डी बनकर जो खड़े हुए। कई बड़े लोग जेल गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल गए थे, आडवाणी जी जेल गए थे, और तो और ट्रेजरी बेंच के सामने टीआर बालू साहब जो बैठे हुए हैं आज इंडिया अलायंस में, वो जेल गए थे। मुलायम सिंह यादव जी जेल गए थे, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे। आज आप उनसे पूछिए वो किस अलायंस में है, जिस अलायंस ने उनके पुरोधाओं को जेल भेजा था इमरजेंसी के दौरान। स्वाभाविक रूप से आज एक प्रश्न चिन्ह उठता है। जो लोग हाथ में संविधान का प्रतीक लेके कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है, उनको आईना दिखाने की आवश्यकता है कि ये देखिए आईना, आपने संविधान की हत्या करने की कोशिश की थी, संविधान को हम लोगों ने ही बचाया था। तो आगे क्या रहेगा कि ये प्रोटेस्ट सिंबॉलिक माना जाए या इस तरह के नजारे सदन में भी दिखाई देंगे? नहीं, ये प्रोटेस्ट कभी सिंबॉलिक नहीं होते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो भविष्य में कहीं उसको दोहरा न दे। इसलिए हमेशा देश में, राष्ट्र में अपने इतिहास को हमें याद रखना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। बच्चे बच्चे को अपने इस इतिहास को, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस ने जो किया था देश के संविधान के साथ, उस इतिहास को सदैव याद रखना चाहिए। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम बारंबार इस विषय को जनता तक पहुंचाते रहे। तो जाहिर तौर पर जनता के बीच इस विषय को याद दिलाने की मंशा से बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, जैसा कि संबित पात्रा बता रहे हैं, ताकि इमरजेंसी की यादें लोगों के जहन में ताजा हो सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संबित पात्रा है। संबित जी, तमाम सांसदों के साथ आपने प्रदर्शन किया यहाँ पर और कांग्रेस से माफी मांगी जा रही है। कांग्रेस हाथ में संविधान लेके घूम रही है। देखिए, आप याद करिए, आज से 49 ईयर्स पहले आज ही का वो दिन था, 26 जून 1975, जब देश उठा था सुबह। तब उन्होंने ये खबर पाया कि देश के ऊपर आपातकाल लग गया है, देश इमरजेंसी में जा चुका है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बातचीत नहीं हुई है, किसी से बातचीत किए बिना जिस प्रकार से देश पर श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल थोपा, 1.5 लाख लोगों को जो दूसरे विचारधारा के थे, नागरिकों को जेल में ठूसा गया, कई कस्टोडियल डेथ हुए। आज मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिड़ला साहब, जो दूसरी बार स्पीकर बने हैं। उन्होंने जिस प्रकार की संवेदना दिखाई है, जिस प्रकार का एक सद्भाव दिखाया है उन परिवारों के लिए जिन परिवारों ने दूसरी आजादी की लड़ाई में देश के रीढ़ की हड्डी बनकर जो खड़े हुए। कई बड़े लोग जेल गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल गए थे, आडवाणी जी जेल गए थे, और तो और ट्रेजरी बेंच के सामने टीआर बालू साहब जो बैठे हुए हैं आज इंडिया अलायंस में, वो जेल गए थे। मुलायम सिंह यादव जी जेल गए थे, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे। आज आप उनसे पूछिए वो किस अलायंस में है, जिस अलायंस ने उनके पुरोधाओं को जेल भेजा था इमरजेंसी के दौरान। स्वाभाविक रूप से आज एक प्रश्न चिन्ह उठता है। जो लोग हाथ में संविधान का प्रतीक लेके कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है, उनको आईना दिखाने की आवश्यकता है कि ये देखिए आईना, आपने संविधान की हत्या करने की कोशिश की थी, संविधान को हम लोगों ने ही बचाया था। तो आगे क्या रहेगा कि ये प्रोटेस्ट सिंबॉलिक माना जाए या इस तरह के नजारे सदन में भी दिखाई देंगे? नहीं, ये प्रोटेस्ट कभी सिंबॉलिक नहीं होते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो भविष्य में कहीं उसको दोहरा न दे। इसलिए हमेशा देश में, राष्ट्र में अपने इतिहास को हमें याद रखना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। बच्चे बच्चे को अपने इस इतिहास को, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस ने जो किया था देश के संविधान के साथ, उस इतिहास को सदैव याद रखना चाहिए। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम बारंबार इस विषय को जनता तक पहुंचाते रहे। तो जाहिर तौर पर जनता के बीच इस विषय को याद दिलाने की मंशा से बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, जैसा कि संबित पात्रा बता रहे हैं, ताकि इमरजेंसी की यादें लोगों के जहन में ताजा हो सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संबित पात्रा है। संबित जी, तमाम सांसदों के साथ आपने प्रदर्शन किया यहाँ पर और कांग्रेस से माफी मांगी जा रही है। कांग्रेस हाथ में संविधान लेके घूम रही है। देखिए, आप याद करिए, आज से 49 ईयर्स पहले आज ही का वो दिन था, 26 जून 1975, जब देश उठा था सुबह। तब उन्होंने
ये खबर पाया कि देश के ऊपर आपातकाल लग गया है, देश इमरजेंसी में जा चुका है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बातचीत नहीं हुई है, किसी से बातचीत किए बिना जिस प्रकार से देश पर श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल थोपा, 1.5 लाख लोगों को जो दूसरे विचारधारा के थे, नागरिकों को जेल में ठूसा गया, कई कस्टोडियल डेथ हुए। आज मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिड़ला साहब, जो दूसरी बार स्पीकर बने हैं। उन्होंने जिस प्रकार की संवेदना दिखाई है, जिस प्रकार का एक सद्भाव दिखाया है उन परिवारों के लिए जिन परिवारों ने दूसरी आजादी की लड़ाई में देश के रीढ़ की हड्डी बनकर जो खड़े हुए। कई बड़े लोग जेल गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल गए थे, आडवाणी जी जेल गए थे, और तो और ट्रेजरी बेंच के सामने टीआर बालू साहब जो बैठे हुए हैं आज इंडिया अलायंस में, वो जेल गए थे। मुलायम सिंह यादव जी जेल गए थे, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे। आज आप उनसे पूछिए वो किस अलायंस में है, जिस अलायंस ने उनके पुरोधाओं को जेल भेजा था इमरजेंसी के दौरान। स्वाभाविक रूप से आज एक प्रश्न चिन्ह उठता है। जो लोग हाथ में संविधान का प्रतीक लेके कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है, उनको आईना दिखाने की आवश्यकता है कि ये देखिए आईना, आपने संविधान की हत्या करने की कोशिश की थी, संविधान को हम लोगों ने ही बचाया था। तो आगे क्या रहेगा कि ये प्रोटेस्ट सिंबॉलिक माना जाए या इस तरह के नज़ारे सदन में भी दिखाई देंगे? नहीं, ये प्रोटेस्ट कभी सिंबॉलिक नहीं होते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो भविष्य में कहीं उसको दोहरा न दे, इसलिए हमेशा देश में, राष्ट्र में अपने इतिहास को हमें याद रखना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। बच्चे बच्चे को अपने इस इतिहास को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस ने जो किया था देश के संविधान के साथ, उस इतिहास को सदैव याद रखना चाहिए। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम बारंबार इस विषय को जनता तक पहुंचाते रहे। तो जाहिर तौर पर जनता के बीच इस विषय को याद दिलाने की मंशा से बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, जैसा कि संबित पात्रा बता रहे हैं, ताकि इमरजेंसी की यादें लोगों के जहन में ताजा हो सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संबित पात्रा है। संबित जी, तमाम सांसदों के साथ आपने प्रदर्शन किया यहाँ पर और कांग्रेस से माफी मांगी जा रही है। कांग्रेस हाथ में संविधान लेके घूम रही है। देखिए, आप याद करिए, आज से 49 इयर्स पहले आज ही का वो दिन था, 26 जून 1975, जब देश उठा था सुबह। तब उन्होंने ये खबर पाया कि देश के ऊपर आपातकाल लग गया है, देश इमरजेंसी में जा चुका है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बातचीत नहीं हुई है, किसी से बातचीत किए बिना जिस प्रकार से देश पर श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल थोपा, 1.5 लाख लोगों को जो दूसरे विचारधारा के थे, नागरिकों को जेल में ठूसा गया, कई कस्टोडियल डेथ हुए। आज मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिड़ला साहब, जो दूसरी बार स्पीकर बने हैं। उन्होंने जिस प्रकार की संवेदना दिखाई है, जिस प्रकार का एक सद्भाव दिखाया है उन परिवारों के लिए जिन परिवारों ने दूसरी आजादी की लड़ाई में देश के रीढ़ की हड्डी बनकर जो खड़े हुए। कई बड़े लोग जेल गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल गए थे, आडवाणी जी जेल गए थे, और तो और ट्रेजरी बेंच के सामने टीआर बालू साहब जो बैठे हुए हैं आज इंडिया अलायंस में, वो जेल गए थे। मुलायम सिंह यादव जी जेल गए थे, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे। आज आप उनसे पूछिए वो किस अलायंस में है, जिस अलायंस ने उनके पुरोधाओं को जेल भेजा था इमरजेंसी के दौरान। स्वाभाविक रूप से आज एक प्रश्न चिन्ह उठता है। जो लोग हाथ में संविधान का प्रतीक लेके कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है, उनको आईना दिखाने की आवश्यकता है कि ये देखिए आईना, आपने संविधान की हत्या करने की कोशिश की थी, संविधान को हम लोगों ने ही बचाया था। तो आगे क्या रहेगा कि ये प्रोटेस्ट सिंबॉलिक माना जाए या इस तरह के नज़ारे सदन में भी दिखाई देंगे? नहीं, ये प्रोटेस्ट कभी सिंबॉलिक नहीं होते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो भविष्य में कहीं उसको दोहरा न दे, इसलिए हमेशा देश में, राष्ट्र में अपने इतिहास को हमें याद रखना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। बच्चे बच्चे को अपने इस इतिहास को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस ने जो किया था देश के संविधान के साथ, उस इतिहास को सदैव याद रखना चाहिए। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम बारंबार इस विषय को जनता तक पहुंचाते रहे। तो जाहिर तौर पर जनता के बीच इस विषय को याद दिलाने की मंशा से बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, जैसा कि संबित पात्रा बता रहे हैं, ताकि इमरजेंसी की यादें लोगों के जहन में ताजा हो सके। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।